गया था और भगवान श्री राम खोज रहे थे। और कैसे? अरे हे खगे मृग हे मधु करते और तुम देखी सीता मृगने। वेदांत का ब्रह्म है। पशु और पक्षी लता और पक्षियों से पूछ रहे कि मेरी मृगनयनी को देखा है? तो भगवान भोलेनाथ ने कोई मम चेत देव रघुवीरा भगवान भोलेनाथ ने बोले कोई मम चेत देव रघुवीरा। अपने को प्रणाम किया तो क्या किया? अब सती ने देखा तो वहां कथावाचक को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ एक राजा का लड़का भ्रमण कर रहा है, आज उसे प्रणाम कर रहे हैं। तो महारानी सती विचार करती हैं कि परीक्षण कर लो। तो भगवान शंकर कहाँ विराजमान हो गए? पीपल के नीचे। और पीपल का एक ऐसा वृक्ष है, बरगद का और पीपल का ऐसा वृक्ष है। आइए तो आप जय श्री हरि बोल बताइए। जो 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है और 60 प्रकार की जो विद्या है, एक डोरी को रख करके सभी को तिलक जो भी आए उनको लगा दिया करो। आप तो पीठ के पास हैं, कम से कम तिलक करिए। छठ कर्म कौन कौन है? मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण और स्तंभन। ये छठ कर्म तांत्रिक क्रिया में प्रयोग होते हैं। पीपल के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान हो गए और कोई भी जादू मंत्र करने वाला या मगारी का खेल खेलने वाला, नजरबंद का खेल खेलने वाला कोई जादूगर कभी पीपल और बरगद के नीचे कभी नहीं दिखाएगा कि वहां पर किसी की नजरबंदी होती नहीं। और पीपल के वृक्ष को शनिवार के दिन ही स्पर्श करना चाहिए। आज शनिवार है और बड़ा सुंदर स्थान है मानवी महाराज का। दर्शन किया आपने? एक मैया पूजा कर रही है। अन्यत्र और किसी भी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवार के दिन उसमें सभी देवताओं का मान और शनि का एक सिद्ध क्षेत्र स्थान भी होता है। तो भगवती सती जी भगवान श्री राम के पास गई और भोलेनाथ पीपल के पीछे बैठ गए और क्या रूप धारण किया? महारानी श्री सीता का वेश बनाया। भगवान श्री राम ने जैसे ही देखा कि भगवती ने सीता का वेश बना लिया तो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं श्री राम, हे भगवती माँ, आपको चाहे सीता का वेश बनाने की चाहे जरूरत थी? और प्रभु केतु कहाँ है? तब घबरा गई कि मैं तुमको राजपुत्र समझ रही थी और भगवान शंकर वहां से सबको देख रहे। कथा क्या कर रही है? शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी को कि तुमने 4 गलतियां सती अवतार में की। और जब वापस आए तो भगवान शंकर ने कहा, देवी परीक्षण कर लिया हमारे स्वामी का,
पुन परिकिछा लीन गोसाई ओ कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, यह आपकी नाई, मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। तब भगवान शंकर के नेत्रों में क्रोध आने लगे, प्रयोग की दृष्टि से देखने लगे, तो श्रद्धा समाप्ति होती चली जा रही है। कथावाचक को प्रणाम नहीं किया। दूसरा कारण सीता का वेश बना लिया, और तीसरा कारण झूठ बोल गई कि मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। भगवान शंकर बोले चलो कोई बात, पत्नी है, क्षमा कर दिया। जब अपने आश्रम में ले आए तो एक बार एक यज्ञ समय जिसमें मरुदगण इत्यादि सभी देवता इकट्ठे थे, और उस बीच में भगवान शंकर विराजमान थे, सभा के प्रमुख थे। उस बीच में महाराज चतुर साप का आगमन हो गया। किनका? दक्षक प्रजापति। सभी देवताओं को प्रणाम किया, मगर भगवान शंकर ने मन ही मन में, लेकिन दक्ष के मन में विचार नहीं आया। बोले तो बड़ा नंगा है, ढड़ंगा है, संसार में रहने वाला है, एक ऐसा समाज है जो ससुर का सम्मान करना नहीं जानता है, और बड़बड़ाता हुआ चला गया। मन में विचार आया कि जब मेरा समय आएगा तो इस सती, चाहे मुझे बेटी का अपमान क्यों ना करना पड़े, लेकिन बेटी के साथ दमान का अपमान जरूर करूंगा। और भगवान शंकर से विरोध करने वाला दक्ष एक यज्ञ रचाया और सभी पुत्रियों को, दमादों को निमंत्रण दिया, मगर भगवान भोलेनाथ और सती महारानी को निमंत्रण नहीं दिया। ये कौतूहल वायु के वेग के समान एक प्रचार प्रसार हुआ, और ऊपर से कैलाश के किनारे से बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े अप्सरा देवता वहां से निकल रहे हैं। सती ने देखा अर्घ देते समय ये विमान कहाँ जा गए। देखा उसने ब्रह्मा जी को देखा, रही ब्रह्मा जी इंद्र जा रहा है, वैसे चाहे न निकले उस रास्ते से, लेकिन हवाई मार्ग पर वही बना दिया सब लोगों ने। भगवती ने देखा भगवान शंकर से कहा, प्रभु आज विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर धीमे बोले, देवी एक तो संसार सागर है, जाने दो कौन जा रहा कौन आ रहा। बोले नहीं बताइए। बोले तो पूछना चाह रही हैं आप। तो बोले तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी ने एक यज्ञ रचा है, वही वहां जा रहे हैं। आज भी बिटिया अपने माता और पिता, अपनी मायके की कोबड़ाई नहीं सुन सकती है ससुराल। तो महारानी सती जी ने कहा कि भगवान प्रभु आप नहीं चलेंगे। भगवान शंकर के नेत्रों में थोड़ा आंसू भरा है और कंठ अवरुद्ध होने लगा। क्या हुआ? आप नहीं चलेंगे तो मुझे लेके नहीं चलेंगे। तो भगवान शंकर का कंठ अवरुद्ध हो गया। जब कोई आंतरिक कंठ होता है ना, वो आंसू और कंठ भर आता है। सती जी समझ नहीं पाई। भगवान शंकर बोले, देवी निमंत्रण नहीं दिया गया, और यदि बिना निमंत्रण के जाएंगे तो अपमान होगा। सती जी बोली, ऐसा कहीं हो सकता है हमारा कि मेरे पिता मेरी माँ ने मुझे निमंत्रण दिया हो, कहीं दब गया हो। अरे बाबा, आज के समय में तो फोन चले तो व्हाट्सएप कर दिया, महाराज आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन निमंत्रण तो दिया ही नहीं गया था। तो सती को बड़ा मारकर हुआ, पूरा लौंग हो गई। अपार हो गया। सती ने भोजन नहीं किया। भगवान शंकर विचार करने लगे, देवी इसमें खेद और चिंता का विषय नहीं है। परिक्रमा के समय आपने
सातवां वचन में नहीं सुना क्या? बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। अब आपके पिताजी ने बुलाया नहीं तो क्यों नहीं? उसमें हमारा अपमान होगा, आपका तो होगा तो होगा। आप कारण क्या है कि आप हो सकता है कि मेरा अपमान बर्दाश्त न कर पाए और बोले तुम्हारा अपमान कहीं हो गया तो भूचाल आ जाएगा, नहीं जितना ध्यान रखना, क्योंकि तुम मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। और यदि शायद कोई घटना घटी तो फिर खतरा ही खतरा है। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, यानी कि ये तैयार हुए हैं, भगवान का विचार करते हैं, कथा समाप्त हो गई है तो विश्वास तो विचलित हो जाएगा भाई। चौथी बार मना करने पर जब नहीं मानी, भगवान शंकर ने देखा कि विनाश काले के विपरीत बुद्धि, तो इसको मरना ही मरना है, क्या रहेगी तो मरेगी। इसलिए अपने पिता की गली करी जाए तो कुछ करना होता, मैं दोषी तो नहीं रहूंगा। सती के साथ बाबा नंदी गए और जब वहां पर पहुंचे, माता ने देखा, सारी बहनों ने देखा, विचार करके अभी फुसफुसाने लगी, बुलाई आ गई है, उसको तो निमंत्रण नहीं दिया गया। और माँ के पास गई तो माँ की तो ममता ही, माँ ने कंधे से लगा लिया और एकांत में सती से इतनी फूट फूट करके मार होने लगी, मेरे बेटा में क्या, लेकिन तो ठीक आई। अगर पिता से गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन तुमने गलती नहीं। बोले लाला जी आए हैं क्या? तो नीचे की ओर कितनी मर्यादा थी, नीचे की ओर पृथ्वी को खोदने लगे। बोले जब यज्ञशाला में पहुंची तो सभी देवताओं के नगरे स्थान थे। यज्ञ के मंडप में 4 खंभे होते हैं, उनके चारों तरफ 16 स्तंभ होते हैं। एक तरफ में इंद्र का खंभा था, एक में विष्णु का था, एक में इंद्र का था। 3 खंभे का यज्ञ हो रहा था, चौथा खंभा भगवान शिव का होता है, वहां पर उनको स्थान ही नहीं था। और जब यज्ञशाला में प्रवेश की, सभी का भाग देखा, और जब भगवान शंकर का जब भाग नहीं देखा, आसन स्थान नहीं देखा, तो समय शरीर से अग्नि आजू में प्रकट हुई और हवन कुंड में फूल गई। हाहाकार मच गया। उसी समय नंदी वहीं पर से भूचाल आया और इसके बाद में महारानी सती जी ने अपने प्राणों की बलबेटी की जंग पर चढ़ा दिया, तो हाहाकार मच गया। उधर भगवान शंकर का सिंहासन गिर गया। नंदी ने अपने बीच में वहां पर कौतूहल मचाया और भगवान शंकर ने जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया, जिसके बीच विशाल का वीरभद्र नाम का पुत्र पैदा हो गया। और जाकर के उसने सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया। पूछा तो मूछे रखाए थे, वो ये उनकी मूछों को उखाड़ दिया, पूछा के दांत तोड़ दिए। काम नष्ट करके दक्ष प्रजापति जब आए तो पकड़ के शीश और धड़ से उखाड़ करके वन में उन्हें स्वाहा कर दिया। चरणों में गिर पड़े, हाहाकार। सभी मिलकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे और सती के 52 पीठ के रूप में अलग अलग जगह जगह उनके शरीर के हिस्से गए, तो 52 पीठ जाकर के शक्ति पीठ भारत में हुआ। भगवान शंकर के पास दयालु देवता थे, सभी देवताओं ने निवेदन किया, तो कहा जाओ दक्ष को संजीवनी मंत्र पढ़ने के बाद उसे वो पिलाओ और बकरे का शीश स्थापित कर दिया, तो जिंदा हो गया। तो
उसी तरीके से जय कराते हैं भोलेनाथ को, इस तरीके से वो प्रसन्न होते हैं और राजा दक्षक का पुनः यज्ञ संपन्न हुआ और वो सफल हो गया। इधर महाराज हिमांचल की देह में पार्वती के रूप में प्रकट हो जाती है। ये सारा वृत्तांत पार्वती को भगवान ने अब सुखदेव जी का